वर्णानां अर्थसंख्यानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्ते वन्दे बोधमयं नित्यं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं रमासुतोऽयव क्रोपी चन्द्रासर्वत्र वन्द्यते चन्द्रासर्वत्र वन्द्यते। गुरु की कृपा से जो चंद्रमा वक्र है वो भी वंदनीय हो जाता है। और गुरु बिनु भवनिधि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई 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 जो बिरंचे शंकर सम होई जो बिरंचे शंकर सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई जो बिरंचे शंकर सम होई जो बिरंची शंकर सन सम होई गुरु बिनु गुरु के बिना तो संसार रूपी सागर को पार पाना बहुत ही कठिन है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वही इस संसार सागर को सहजता से पार कर जाता है। गुरु एक तो दीक्षा गुरु होता है और शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु बहुत होते हैं जो लौकिक विद्या को देते हैं, लौकिक विद्या को दे करके और शिष्य के जीवन को रोजी रोटी में बनाते हैं। ये शिक्षा गुरु होते हैं, लौकिक विद्या देने वाले। और पारलौकिक विद्या को देने वाले वह होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो हैं वो मोक्ष की गति तक ले जाते हैं। मोक्ष धर्म अर्थ का मोक्ष चार चतुष्टय कहे गए हैं। तो जब भगवत कृपा से सद्गुरु प्राप्त हो जाता है तो प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से गुरु की महिमा से हमारे वेद और पुराणों के आख्यान भरे पड़े हैं।
और तमाम कथाएं भी हैं इस संबंध में। पहले आश्रम पद्धति से विद्या अध्ययन होता था, वहाँ पर हर तरीके से शिष्यों को जीवन जीने की कलाएं सिखाई जाती थी। तो सर्वप्रथम जो है राम जी का आख्यान मिलता है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अरप काल विद्या सब पाई। तो भगवान कृष्ण संदीपनी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, वहीं पर सुदामा जी से भेंट होती है, मित्रता होती है और एक बड़ा अच्छा सा प्रसंग बनता है इसमें। गुरु सेवा के लिए आरोणी प्रसिद्ध हैं। गुरु सेवा के लिए एकलव्य ने अपने अंगूठे का दान कर दिया। तो कहाँ तक कहा जाए, ये बड़ी लंबी शिष्य गुरु परंपरा है। इस प्रकार से जो ज्ञान के पिपासु आध्यात्मिक गुरु की शान में जाकर के अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वे ही संसार सागर में धन्य हैं। वैसे तो ये सब बड़ी ही अकथ कथा है। कहीं पर तो ये कहा जाता है कि भक्ति बड़ी है, कहीं पर कहा जाता है ज्ञान बड़ा है, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। भक्ति भी सरल नहीं है, भक्त की बड़ी परीक्षाएं होती हैं, ज्ञानी की भी परीक्षाएं होती हैं। जिनको जितना अभिमान बढ़ता चला जाता है जिद पथ पर, उसी पथ पर अनेक प्रकार की माया भगवान की उसको मोहने के लिए समक्ष में आ जाती है। देखिए, नारद जी भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं, भक्तों में उनका नाम श्रेष्ठ है। तो नारद जी को भी मोह हो गया, विश्व मोहिनी वाला प्रसंग सर्वप्रसिद्ध है। विश्वामित्र जी को भी उर्वशी, मेनका, ये सब जितना बड़ा योगी सन्यासी योग के पथ में जाकर के जिसको मोह हो गया संसार में कि हम ज्ञानी हो गए, हम विज्ञानी हो गए, तो भगवान की माया ने उसी को मोह लिया। इसलिए भगवान की माया बहुत ही प्रबल है और भगवान के लिए ही ऐसा कहा गया है कि जय जानो जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। आपकी कृपा के बिना गुरु की कृपा का भी होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने लोक स्थापना की है। रामकृष्ण की कथाएं क्या हैं? लोक शिक्षा है। इसलिए बारंबार गुरु के चरणों में मस्तक नमन करता हुआ आज के इस दूसरे भाग को भी इसी जगह विश्राम करता हूँ। आनंद कंद भगवान की जय हो।